लेकिन इस बीच मेरे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है स्टूडियो के अंदर। उनका रुख करते हुए महामंडलेश्वर विद्यमूर्ति आनंद स्वामी हमारे साथ में इस वक्त हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज जी हमारे साथ में हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ में हैं। सभी का एक बार जोरदार स्वागत। और स्वामी जी, सबसे पहले आपके साथ में विद्यमूर्ति आनंद जी, आपके साथ स्वागत करते हुए, शुरुआत करते हुए सबसे पहले कैसा आभास हो रहा है? वो लम्हा बहुत करीब है और ये माना जा रहा है कि वो पिक्चर होगी और आज ट्रेलर देखने को मिलेगा। आज बहुत ही शुभ दिन है और आपने जैसा कहा कि कलयुग में आज त्रेता युग का पदार्पण होने जा रहा है। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों हृदयं बसामि। भारत 24 के सभी दर्शकों को भगवान श्री राम अपने घर में विराजित होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज से ही, आज मात्र 24 दिन शेष बचे हैं। भगवान श्री राम 22 तारीख को अपने घर में विराजित होंगे और उसी क्रम में आज से ही हमारे वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण वहाँ मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वेद ध्वनि का पाठ हो रहा है और अष्टोत्तर शत 108 कुंडीय यज्ञ भी किया जा रहा है, जिससे वहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो और भगवान श्री राम साक्षात आकर के विग्रह के रूप में, बाल रूप में आकर के वहाँ विराजित हो। तो आज का दिन से ही यह अद्भुत, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का आज आगमन हो रहा है और बड़े बड़े सौगात आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद तो पुष्पक विमान से आए थे। आज तक अयोध्या में जो है वो विमान की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज देखिए मोदी जी जो है वहां आज उद्घाटन कर रहे हैं, वहां विमान से लोग पहुंचेंगे। तो वो चरितार्थ हो रहा है जो त्रेता युग में था। वेदमूर्ति आनंद जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, आपकी तरफ रुख करते हुए क्या अनुभूति हो रही है 22 तारीख से पहले, आज जब पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, जब वहां पर आप एक तरफ जहां जो नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है, सज धज कर तैयार हो रहा है, जिसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर है, और एक तरफ वो एयरपोर्ट जहां पर लाखों भक्त धीरे धीरे करके जा पाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, कैसी अनुभूति है आज? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्ज्वामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। अब राम यहाँ आ गए हैं, अब कुछ मांगने को शेष नहीं रह गया। हमारी सारी मुरादें पूरी हो गई हैं। जो 500 वर्ष से हमारे लोग जो हैं इसमें समर्पित होते रहे हैं, बलि देते रहे हैं, तो अब हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये पूरी विश्व ही, आप ये मत सोचिए कि भारत पटल में इसको सब लोग विश्व स्तर में देख रहे हैं कि अब राम से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मिल गया है। वो जगत का अंतर्जामी जो है उसने जो है हमको सब कुछ दे दिया है। तो अब मांगने को कुछ शेष नहीं है, अब करने को शेष है कि जो हम राम के अनुयायी होके राम के नियम के हिसाब से चलें। सबसे बड़ी बात है कि राम को मानना एक चीज है, राम को जानना एक चीज है। हम राम को माने भी और राम को जाने भी, जिससे कि हम अनुकरण करें उनका, कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करें, कोई द्वेष नहीं, किसी तरीके का ईर्ष्या नहीं, प्राणी मात्र से, चाहे वो प्राणी कोई भी हो। 84 लाख योनियां हैं, हम लोग 84 लाख योनियों में सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो, उसको भी हम लोग उद्धार करते हैं उसके लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें कुछ मांगना नहीं है, हमको मिल गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उपमन्यु जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप ये कह रहे हैं कि इस कलयुग के दौर में एक बार फिर से कहते हैं ना कि जब जब कलयुग आएगा तब तक भगवान की उत्पत्ति होगी, भगवान किसी ना किसी रूप में आएंगे और पापियों का नरसंहार करेंगे। इस बार जब ये कलयुग है, जब भाई भाई आपस में लड़ रहा है, दयानंद सरस्वती जी, तो क्या ये मानकर चले राम मंदिर के निर्माण के साथ ही लोगों में सद्भाव होगा, लोगों में प्यार होगा? एकदम। हम आपके भारत 24 के माध्यम से पूरे जनता को, पूरे विश्व के हिंदुओं को और खासकर आपके
पूरे स्टाफ को अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो इस अवसर पर स्वर्ण रचित राम दिव्यास्तरण सुशोभितम आसनम ही मया दतम ग्रहान मणिचित्रतम। एक हम लोग भोजपुरी में गाते हैं, सोने के सिंहासन ताही पर आसन रामा, ताही पर सीताराम विराजे हो रामा। राम को स्वर्ण रचित आसन पर देख करके हमारा ही नहीं पूरे भारत के और खासकर हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, योगी जी, शाह जी और भारत के संघ संचालक मोहन भागवत जी के अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अधिक प्रयास से ये हुआ और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर हम उस दिन भी बोले थे कि अब जो है त्रेता युग का आगमन हुआ और कलयुग का समाप्ति होगा, क्योंकि राम जो है रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम त्रिभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिविभार्वितम बंदो विष्णु शिवादिशेभ्य मनीषम भक्ते सीधी। मैं आ रही हूँ आप सभी के पास।